दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्रामा में। आप देख रहे हैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मैं दर्शनी मनीषा बुद्धू। फिर से कुछ चमक दमक में आई हूँ और फिर से कुछ नया फ्राक हम आपके लिए लाए हैं। आपने भी भेजे हैं और हमारे लिए भी है आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न। तो चलिए आज के एपिसोड में हम पंडित जी को पहले आपके प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद में हम अपने प्रश्न भी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। चलिए पंडित जी को हम स्वागत करते हैं, आगे प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए। पंडित जी जैसे होते हैं क्रिसमस ट्री के जैसे होते हैं, अभी हम चल रहे हैं ना दिसंबर के महीना में, तो वो क्रिसमस के कुछ रंग बिरंग बॉल होते हैं, तो हमने सोचा आज भी हम कुछ आपने अपने आप को सजा लिया जी कुछ बॉल के चमक धमक में हम आ जाएं, क्योंकि हमारे प्रिय दर्शकों ने चिराग नहीं लगा आपके सिर पे? नहीं अभी नहीं पंडित जी, कुछ वो झुमका में अभी वो आना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी आ रही है पंडित जी। वो चुटकी बजाएंगे तो जी, तो बल्ब जल जाएगा। बल्ब भर में हम भी जादू की तरह वो चमकने लगेंगे। अच्छा जी बहुत खूब। तो ऐसे पंडित जी संभाल के रखना, कोई चुराए ना जी। नहीं पंडित जी हमारे लिए यूनिक होगा पंडित जी। ऐसे है पंडित जी, हमारे ऐसे प्रिय दर्शकों ने भी यूनिक प्रश्न भी भेजे हमारे लिए। अच्छा। एक ऐसे भी है, हम डायरेक्ट वहीं पे हमने पिछले एपिसोड में हमने बात किए थे, तो हम फिर से वहीं पे शुरुआत फिर से हम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वो क्रिसमस ट्री पे हम ऊपर चढ़ेंगे या नीचे चलेंगे पंडित जी। तो हमने बात किए थे पंडित जी कि हम कब मालूम कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा है और दूसरे के लिए भी अच्छा है या बुरा हो सकता है। तो आपने बताए थे कि अगर ऐसे एक आम के फॉरवर्ड आपने दिए थे, अगर रास्ते पे अगर हम चलते हैं और गाड़ी पे हम रहते हैं तो हमारे आसपास या तो आप चलेंगे या तो गाड़ी में रहेंगे। हाँ, चलते भी होते हैं पंडित जी और गाड़ी में भी होते हैं, पैदल भी होते हैं। और हम अच्छा तो स्टॉप लिख लगे हम होते हैं ना, तो हमारे लिए कुछ दोस्त भी होते हैं, वो आते हैं हमारे लिए पूछते हैं कि क्या आपके पास हमारे लिए 5 रुपये है या 10 रुपये है या कुछ खाने के लिए होते हैं। तो अगर हमारे लिए हमारे पास वो होते ही हम कह दें कि नहीं है, तो क्या हम वहाँ पाप करते हैं पंडित जी? देखो हमारे यहाँ पर पहला है कि देना है तो हमें जानना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं जी। सामने वाला जो है ज़्यादा भूखा दिख रहा है, लोगों के अंदर में भूख कितना है ये पता चल जाता है उसकी आंख से। अच्छा। क्योंकि अगर किसी को भूख ज़्यादा रहेगा तो उसका आंख जो है खोजता रहेगा, ढूंढता रहेगा कि कहाँ भोजन है, कहाँ मैं पा जाऊँ। और जिसके अंदर में लालच ज़्यादा होगा वो आपके चेहरे के चमक धमक, आपके कपड़े को देखेंगे, तो उसके अंदर में लालच है, लोभ है। ऐसे इस प्रकार से ये शारीरिक लक्षण है जिसके माध्यम से हम सामने वाले को परख सकते हैं, जान सकते हैं कि इसके अंदर में क्या है, कैसा भावना है। जो आंख या सिर झुका करके केवल आपको सुनता रहता है उसमें उसके अंदर में जानने की जिज्ञासा है। जो मान लिया जाए हमारे सामने आ गए और हमसे कह रहे कि भैया कुछ खाने को दे दो, लेकिन देख रहे हैं आपके कपड़े को, आपकी गाड़ी को देख रहे हैं, आपके ठाट बाट को देख रहे हैं, तो उसका मतलब यह है उसके अंदर में ये भूख नहीं है। आप उसको ब्रेड भी देंगे ना तो वो कहेंगे नहीं कुछ और दो, वो कुछ और मांगेगा। वास्तव में आप उसको जो है ब्रेड दे देंगे, रोटी दे देंगे, कुछ भी दे देंगे तो नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, वो भागेगा, वहाँ से फेंक देगा, या तो आप कुछ नहीं देंगे। तो अगर आपको देना ही है तो आप दीजिए। आपको देने का मन नहीं है तो ये भी मत बोलिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास अपना शरीर है, सब कुछ है। ऐसे में एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारे यहाँ पर भारत में एक बड़ा ही संत हुए हैं, उसके पास एक भिखारी आ गए और कहते कि बाबा आप चारों ओर से जो है दक्षिणा पाते हैं, भोजन पाते हैं, आज हमको कुछ दे दो, हमको कुछ खिला दो। तो उसने बोला ठीक है, आप यहाँ पर बैठो और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो बाबा जो है जा करके अब मेहनत कर रहा है, उसके लिए जो है एक ठेला गाड़ी लिया, उस पर कुछ सामान रखा और सामान के मालिक से बोला कि भाई इसको मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दूँ, उसके बदले में आप जो भी मुझे रुपए देंगे मुझे स्वीकार है। उसने ठेला गाड़ी लिया, ठेला गाड़ी चला करके सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाया। पहुँचाने के बाद ठेला गाड़ी फिर मालिक को दिया, उससे पैसे को प्राप्त की। पैसे से बाजार में जा करके कुछ सब्जी खरीद कर लाए और अपने कुटिया में बैठ करके उसको पका करके उस व्यक्ति को खिलाया।
अब इतने देर में वो आदमी देख रहा कि भाई इसने जो ठेला गाड़ी लिया, चलाया है, सामान खरीदा है, हमारे लिए पका रहे हैं और पका करके अब हमको खिला रहा है। सामने वाले को तो अब ये जानना चाहिए कि कितना मेहनत से रोटी कमाया जाता है, ऐसे ही ऊपर नहीं रखा होता है। तो उस साधु ने जो है इस प्रकार से उस भिखारी को दिखाना चाहा कि भाई इतना मेहनत अगर तू भी करता तो आज तुम्हें भी मिल जाता। ठीक है, तुम्हें सिखाने के लिए मैंने ये किया है कि कितना सहज से ये सब सामान प्राप्त हो सकता है, इसलिए कुछ करो। अगर आपके पास इतना है कि आप देना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा है, मान लिया जाए आज आपकी जो है ऐसे कोई इतना प्रसन्न हो गए कि आपको केक मिल गया, आपको ब्रेड मिल गया, आपको रोटी मिल गया, आपको ये चाउमीन मिल गया, इत्यादि इत्यादि, ये सब आपकी गाड़ी में आप सोच रहे हैं कि काम पे पहुंच करके, ऑफिस में पहुंच करके क्या खाऊंगा, कौन से शुरू करूंगा, घर के लाया हुआ सामान से या जो लोगों ने दिए हैं। जी। तो अगर आप जो हैं यहाँ पर सत विचार करें तो वहाँ पर अपने घर का जो प्राप्त है, अपने घर से जो लाया उसको ही खाइए, जो औरों से प्राप्त हुए उसे बांटिए, क्योंकि बांटने से पुण्य बढ़ जाता है। देने वाला जो आपको दिया है और आपके माध्यम से किसी और को देने से दोनों का पुण्य बढ़ जाता है। अच्छा, तो बढ़ जाता है। जी, तो पंडित जी एक ऐसे ट्रिकी वाला क्वेश्चन भी हमारे प्रिय दर्शकों ने बताए हैं कि दिसंबर के महीना है होते हैं या चाहे कौन से त्योहार जो होते हैं, एक ऐसा ही आए हैं कि तुरंत आए हैं तो मुझे गिफ्ट भी देना है। अच्छा। और गिफ्ट मांगने से कुछ लोग भी मांग लेते हैं कि अगर आप आएंगे ना हमारे घर पे तो गिफ्ट लेकर आना, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं आना। तो अगर ऐसे होते हैं कि अच्छा हमने तो गिफ्ट ले दिए हैं किसी को और अगर वो गिफ्ट उन्होंने बांटना चाहा या किसी और को देना चाहे तो क्या हमें बुरा नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर मैंने आपको जो है, मुझे आपको कुछ देना है जी, ठीक जी, एक पेन मैंने आपको दे दिया जी, ठीक, और आपने उसे तुरंत किसी और को दे दिया, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस समय जो मैंने आपको दिया ये आपका हो गया जी, और आप उसे अपने पास रखे या किसी और को दे, वो आपका वो जिम्मेवारी होता है। मुझे देना था, मैंने आपको दे दिया। जी, आपने लेने के बाद जो है वहां पर तुरंत अपना अधिकार स्थापित कर दिया कि आप इसके मालिक हैं, इस पेन का मालिक आप हैं। अब आप उसको लेकर के किसी और को दें या कहीं पैर के नीचे रख दें या कहीं पे फेंक दें, ये आपके ऊपर है। मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर मुझे बुरा लगा तो मतलब मैंने अपने मन से नहीं, अपने दिल से नहीं दिया, मैंने दिखाने के लिए दिया। अच्छा, तो हमारे प्रिय सहेलियों को मुझे ये बताना पड़ेगा ना पंडित जी कि अगर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को एक रोज़ दिए हैं या चॉकलेट दिए हैं और उन्होंने अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ उन्होंने मिल बांट कर खा लिए या वो रोज़ किसी दूसरी लड़की को दे दिए हैं तो उनको मार पड़ेगा ना पंडित जी? बिल्कुल नहीं। तो वो हमारी सहेलियाँ गुस्साए जाते हैं पंडित जी। काहे को? क्योंकि उन्होंने प्रेम से अपने बॉयफ्रेंड को वो रोज़ दिया, हाँ वो फूल दिए थे और वो उसके बॉयफ्रेंड ने दूसरी लड़की को वो फूल दे दिए पंडित जी। देखो, फूल उसी को दिया जाता है जो फूल जैसा होता है जी, और जो फूल जैसा नहीं उसको फूल नहीं देना चाहिए। अच्छा, उसको फुला करके देना चाहिए फिर। अच्छा, उसको तो फूल बड़ा नहीं, उसको फुला तो दो। एक नहीं बुके ही देना चाहिए ना पंडित? बिल्कुल नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। नहीं। कहने का मतलब ये हाँ। है, अगर मैं किसी एक गमला है, एक गच्छा, जी, गच्छा माने एक बॉस, हाँ, एक गच्छा मैं अगर आपको दूं, जी, एक गच्छा फूल मैं आपको दूं और आपको ये गच्छा बहुत भा गया, लेकिन आपने सोचा भाई इसे मैं दे करके किसी और को भी खुश कर सकता हूं, तो पाने वाला जो है वो मालिक हो गया है, वो जो चाहे तो करे, सो करे। जी, लेकिन देने वाला को जो है यहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए कि भाई मैंने तुम्हें फूल दिया, तूने मेरे फूल को जो है किसी और को दे दिया। अरे उसका सोच में पहला गलती ये आ गया कि तूने मेरे ही फूल को किसी और को दे दिया। मैंने तुम्हें फूल दिया और मेरा फूल को तूने किसी और को दे दिया। अरे मैंने आपको जब दिया तो वहां पर मेरा शब्द बचा ही नहीं रहा है, वो तो अब तेरा हो गया है। और जिसका जो हो हाथ में है, अगर मैंने आपको दे दिया तो आपके हाथ में पड़ने से वो मेरा अब नहीं रहेगा, वो तेरा ही है, वहां पर मेरा शब्द नहीं लगेगा। जी, और जैसे मैंने अभी बताया, आपने फूल का ही नाम लिया तो मैंने फूल के ही माध्यम से बताया कि फूल फूल को ही दिया जाता है।
तो फूल कौन है संसार में जिसका सोच अच्छा है, जिसका विचार अच्छा है, जिसका रंग रूप अच्छा है, क्योंकि अच्छा के साथ अच्छा लक्षण भी आता है, इसलिए उसी को देना चाहिए जी। अब वही फूल मैं अगर अपने माता पिता को दे दूं तो इस बुरा बहाने नहीं के लगता। नाम से जी। कि मैंने ही आपके लिए लाया हूं, तो यहां पर तो ये झूठ नहीं है ना, मैं ही तो लाया हूं, जी। हालांकि किसी और ने दिया है। और सामने वाले ने पूछ लिया कि तूने कहां से पाया रे इतना इतना बढ़िया फूल। आज का लोग ऐसे ही पूछते हैं जी। ना, तूने कहां से पाया रे, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और अगर हमने सच नहीं बताया है तो हमने क्या वहाँ पे भी एक छोटा सा पाप कर लिया पंडित नहीं, जी। वहां पर जो है आपको जो है बस इतना बोल देना, मैंने इस फूल को देखा और मुझे आप लोग की याद आ गया इसलिए आपके लिए लिया है। जी। कहाँ से लाया मैंने और कब लाया कैसे लाया ये और मैंने कितने में दोहराया लाया? नहीं, मैंने दोहराया नहीं, इसमें झूठ जी। कहाँ है, मैंने केवल तो दे दिया जी। उसको याद करके। और आप मेरे सामने आए, मुझे आज लगा कि आपको ये फूल आपको देना चाहिए, आपको मैंने दे दिया, जी। ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो ऐसे है प्रश्न, जब हम गलती के बारे में जब बात करते हैं ना पंडित जी, तो ऐसे भी एक ऐसे प्रश्न आए हैं कि सच बोलना कितना अच्छाई उसमें भी है क्या? सच में झूठ बोलने में भी अच्छाई होते हैं पंडित जी? झूठ में कब से अच्छाई हो गया? कुछ लोगों ने पूछे है कि अगर हमने झूठ बोला है तो क्या हमने किसी के जान बचाने के लिए अगर हमने झूठ बोले है, क्या उसमें अच्छाई नहीं छुपा होता है? एक राजा शिकार कर रहा था जी। वो शिकार खेल रहा था और उसी शिकारी के यानी कि अपना आखेट पे जाते हुए जी। तो उसका जो है शिकार जो है एक साधु के कुटिया में जाकर के छिप गया। अच्छा। अब राजा साधु से पूछता है, साधु तो सोचा कि भाई समझ लो कि जो सीधा चलने वाला है, जो पाप नहीं करता, पाप नहीं सोचता, पाप नहीं बोलता इत्यादि, यानी कि झूठ नहीं बोलता इत्यादि, वो सत्कर्म में ही लगा रहता। तो राजा ने वह साधु से पूछा कि साधु आपके कुटिया में वो है, मेरा शिकार गया है, वो कहाँ है मुझे बताइए। जी। तो अगर वहां पर वो साधु बता दे कि भाई मेरे कुटिया में है, तो मारने के कारण से साधु मारने के पापी बनता है। जी। राजा मार देगा और साधु ने बताया तो उसका जो है पाप जो है साधु को भी लगेगा। और अगर साधु वहां पर बोल दे कि भाई मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानता हूं, तो साधु झूठ बोल गया। तो साधु ने यहाँ पर उस सत्य को किस प्रकार से सामने रखा। तो राजा से बोला कि राजा एक हिरण आया, मेरी आंख ने देखा, लेकिन मेरी आंख आपसे बोल नहीं पाएगा, और मैं अपने मुंह से भी बोलूं तो क्या विश्वास है कि मेरा मुंह ने उसे देखा है? मेरे मुंह से जो निकलता है क्या ये मुंह अपने आप उस शिकार को देखा है? जी। तो मैं आपको क्या बताऊं कि आया है या नहीं आया है? राजा आप खुद विचार कर लो। साधु की इस बात को सुन करके राजा वहां से चल गया, क्योंकि बिना पूछे किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, आश्रम में भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक जो है हथियार लेकर के आश्रम में भी जाना मना है। तो राजा वहां से लौट गया और उस शिकार का जो है जान बच गया। तो शिकारी जो शिकार कर रहा था वहां से जो है निराश होकर के लौट गया। बोलने वाला तो ना तो झूठ बोला और ना ही सच बोला, वो तो एक ज्ञान का उपदेश के माध्यम से उस राजा की आंख को खोल दिया कि आंख ने जो देखा वही सच नहीं है, मुंह ने जो बोल दिया केवल उतना ही सच नहीं है। जी। तो यहाँ पर झूठ कहाँ है? अब आप बताइए। पता नहीं पंडित जी। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक झूठ बोल करके मैं किसी की जान बचा लूं। झूठ तो आखिर झूठ ही है, लेकिन फिर भी अब इसका सहज से उपाय है। कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है। कमल का फूल जी। उसकी जड़ जो है कीचड़ तक नहीं जाता, लेकिन वो कीचड़ के ही पानी में रहता है जी। और वो फूल जो है दिखने में बड़ा अच्छा और अच्छा सुगंध भी देता है। तो ऐसे में इंसान अगर एक असत्य बोल करके किसी का प्राण बचा ले तो वो असत्य सत्य के समान ही होता है। हमारे धर्मशास्त्र में झूठ बोलने का जो है 8 स्थान बताए गए हैं, वो भी एक बार के लिए। अच्छा। 8 बार अपने जीवन में, 8 जगह पे एक बार अपने जीवन में आप झूठ बोल सकते हैं। तो झूठ हम बोल सकते हैं, वो
गलत नहीं होता है कि हम झूठ बोलते हैं अपने। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो भी एक बार बोलने से। अब इसका पहला उदाहरण है कि विवाहे च, अगर किसी का विवाह हो रहा है या सामने वाले ने पूछ रहे भाई बताइए मैं अपना बेटा के या बेटी का जो है बात उस घर के परिवार वालों से करना चाहता हूँ, आप एक बार बताइए वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि भाई अच्छे लोग नहीं हैं, तो मैं किसी का विवाह तोड़ने का जो है पाप का भागीदार बन जाऊंगा। लेकिन ये भी एक सत्य है कि इस संसार में कोई बुरा है नहीं, इंसान का कर्म बुरा होता है। इंसान बुरा नहीं, उसका कर्म बुरा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि भाई या लड़का या लड़की जो भी है, जिससे भी बात चलने वाला है, अच्छा नहीं है या अच्छा है, तो अगर मान लिया जाए वो बुरा होने पर भी मैं बोल दूं कि अच्छा है जी, तो मैं झूठ बोल गया। तो यहाँ पर इतना भी बोलना चाहिए कि, और आपको जानना चाहिए कि किस तरह से बोलना चाहिए। तो आप एक बार बोलो कि भाई मेरे ख्याल में तो ठीक है, लेकिन आप एक बार पूछ लो, एक बार जान लो। तो वहाँ पर आप झूठ में नहीं आए, आप सच में भी नहीं आए, व्यक्ति के ऊपर ही आपने छोड़ दिया। तो ये पहला विवाह च अर्थार्थे रक्षिता, यानी कि धन की रक्षा के लिए। वृत्त्यार्थ रक्षे जिसको भी बोलते हैं, तो धन की रक्षा के लिए। अगर आपको पता है कि सामने चोर आ रहा है और चोर हमसे जो है सब सामान छीन लेगा, इसलिए उस धन को जो है मैंने छुपा करके रख दिया, और चोर पूछते तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, तो वृत्त्यार्थ रक्षते, तो धन को रक्षा करने के लिए, धन को बचाने के लिए वहाँ पर ये झूठ नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ इनकम टैक्स वाले से भी बोल जाऊँ जी, क्योंकि वो बीटीवी को भरना ही पड़ेगा। वो बीटीवी नहीं, वो आ करके हमारे बीच में जितना भी कर होगा, जितना भी धन होगा, उसको भी अपने अपने अनुग्रह में, अपनी निगरानी में रख लेगा, वो उसको लेकर के जाएगा जी, कब्जा कर लेगा उस पर, बसलाख जिसको कहते हैं। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा कहते हैं कि अगर हमें झूठ बोलना पड़ा और वहाँ पर स्त्री सूयना, यानी कि अगर मैं इस बात को अपने पत्नी से बता दूं और उनके मुख से निकल करके उनकी सहेली जान जाए, तो गांव भर में ये बात फैल जाएगा जी। और अगर ना बताऊं तो मैं अपने पत्नी से झूठ बोल जाऊंगा। तो इसलिए वहाँ पर जो है, अगर एक बात को गांव भर से बचाने के लिए वहाँ पर झूठ भी बोलना पड़ जाए कि मैंने तो नहीं सुना, तो वो झूठ सच के बराबर है। अगर आप वहीं पे हैं और किसी ने बोल दिया कि भैया आपके मामा जी, आपके दादाजी, आपके पिताजी बहुत बुरा है, और आप जानते कि इस बात को मैं घर पे अपने पत्नी से पूछने पर फिर बोलूँगा, तो वहाँ पर तमाशा खड़ा हो जाएगा जी, महाभारत शुरू हो जाएगा। और वहाँ पे मैं बोल दूँ नहीं मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना, मैंने तो नहीं सुना, मुझे तो पता नहीं, जानकर अनजान बनना। हाँ, तो वो झूठ भी सत्य के बराबर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आंधी तूफान को मैं रोक रहा हूँ। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा हुआ। चौथा कहते हैं, चौथा झूठ बोलने के केवल एक ही कारण है, हो सकता है, अब वो भी अगर प्राण रक्षणार्थ, कि किसी के प्राण बचाना है, तो किसी के अगर मेरे एक बार झूठ बोलने से उसका प्राण बच सकता है। जज ने पूछ लिया कि भाई इसने वहाँ पर हत्या की है, इसको मृत्यु दंड मिलेगा, आप वहाँ पर सचमुच गवाही थे, आपने अपनी आंखों से देखा, क्या आपको पता है? और मैं वहाँ पर बोल दिया कि जज जी मुझे पता नहीं कि मैंने क्या देखा, मैं भूल गया हूँ। लेकिन आपने देखा था। हमने देखे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं भूल गया हूँ, मुझे पता नहीं। हाँ, इसके हाथ में ये रहा इत्यादि हो सकता है, लेकिन मैंने देखा नहीं, मैं भूल गया। तो इस झूठ में भी आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसी के प्राण बचाने में लगे हैं। हालांकि उसको न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय देने वाला तो न्यायाधीश है, जज है, तो न्यायाधीश उसका न्याय करेगा। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं और मुझे दया आ गई उसके ऊपर, और इस पाप के भागीदार में हम सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पर बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं। लेकिन दबाव में आकर अपना जवाब बदलना या झूठ बोलना, ये अच्छी बात नहीं होती ना। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दबाव में आकर के अपना जो है, आपको अगर झूठ बोलना है तो केवल प्राण बचाने के लिए,
अगर आपको पता है कि इसको लोग लूट करके लेकर के चले जाएंगे, तो आपको वहाँ पर असत्य का सहारा भी लेना पड़े तो आप असत्य के माध्यम से वहाँ पर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये 4 हुआ। पांचवा हमारे यहाँ पर बताए गए हैं, पांचवा कि अगर आप अपने घर से निकल करके कहीं जा रहे हैं, रास्ते भटक गए और भटकते हुए जो है आप कुकर्म कर बैठे, अपराध कर बैठे जी। और उस अपराध को आप लेकर के अपने घर पे जाएंगे और आप बड़े ही सत्यव्रती हैं, आप बड़े ही राजा हरिश्चंद्र वाले हैं, तो आप घर पे आकर के अपने लोगों से बता दिया कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा इत्यादि, अरे मुझसे तो ये भी हो गया, और उस समय आप बोल देंगे कि मुझसे ये भी हो गया, तो वहाँ पर उस बात को ना बताना, चुप रहना, मौन रहना सत्य के बराबर है। ऐसा क्यों पंडित जी? क्योंकि जो बात किसी को दुख दे और उस बात को मैं ना बोलूं जिससे उस व्यक्ति को दुख ना हो, इसलिए वहाँ पर मौन हो जाना, चुप हो जाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ पर वो झूठ नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी चुप रहना भी झूठ के बराबर होता है। इसलिए वहाँ पर ना बोलने से वो सत्य के समान ही हो जाता है। छठा विधान बताए गए हैं, ये 5 हो गए। छठा बताए गए हैं कि अगर आप विदेश जा रहे हैं और आपको विदेश के लिए धन की आवश्यकता हुआ जी, लेकिन आपके पास है नहीं, अच्छा, तो आप क्या करेंगे? लोगों से भीख मांगेंगे, दान मांगेंगे जी, या लीन कर्ज लेंगे, तो जी, कर बना करके जाएंगे जी। लेकिन आजकल के बोलना पड़ जाता है, कुछ ऐसे बेशर्मी लोग हो जाते हैं कि जनता से ही मांग लेते कि भाई मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, आप मेरा कुछ मदद कर दो। मांगना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको मिल भी गया है और आप नहीं गए हैं, आप किसी और के लिए मांग रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ जी, और आप किसी और को भेज रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वह मांगना, वो झूठ बोलना, किसी और को तीर्थ को जाने के लिए वो सब कुछ तैयार करना सत्य के बराबर ही है। क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए वो नहीं देगा, लेकिन अगर मैं मांगूँ अपने लिए तो मुझे मिल जाएगा जी। तो इसके लिए आप मांग सकते हैं अपना ही नाम लगा करके, ये सत्य के बराबर, क्योंकि आप पुण्य कर्म करने जा रहे हैं। लेकिन ये भी याद करना है कि हर एक बुराई से जो काम शुरू होता है अंत में उसका उसका निर्णय भी बुरा होता है, इसलिए उसका प्रायश्चित भी करना पड़ता है। अगर प्रायश्चित नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो वो कर्म जो है वृत्ति नहीं आएगा। इसलिए अगर मैंने बोल दिया कि भाई मैंने देखा नहीं ये प्राण बचाने के लिए इत्यादि इत्यादि, तो वहाँ पर वो झूठ जो आपने बोला, उस झूठ को सुधार करना है आपको। तो उसके लिए जो है आपको जो है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, इस मंत्र को जो है आपको कम से कम 108 बार तो बोलना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल है पंडित जी। मुश्किल नहीं है, लोग गाली दे सकते हैं हजार जी, लेकिन एक मंत्र को नहीं बोल सकते हैं। तो हजार गाली जब दे सकते हैं तो एक छोटा सा मंत्र क्यों नहीं बोल सकता है? तो ऐसे यही तो ये प्रश्न भी आए हैं पंडित जी। तो झूठ बोलने में तो वो बहुत माहिर हो जाते हैं कुछ लोग, और बहुत आसानी से झूठ बोल देते हैं और सच छुपा लेते हैं। तो ये ऐसे ही ये प्रश्न भी आए थे, तो कितना हम जानेंगे कि झूठ बोलना अच्छा है या बुरा है? झूठ कभी अच्छा नहीं होता है, ये हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन अगर झूठ बोलने से अब वो 7वां होता है कि कहीं की लड़ाई होने वाला है, उस लड़ाई को मैं रोक सकता हूँ, तो वहाँ पर वो झूठ सत्य के बराबर है। और 8वां बताए गए हैं, अगर मेरे ही झूठ के कारण से किसी की खानदान की रक्षा हो सकता है, किसी के परिवार की रक्षा हो सकता है, कोई देश निकाला से भी बच सकता है, उसका अपराध मैं अपने ऊपर ले लूँ, तो वो झूठ सत्य के बराबर है। और ऐसे ही अगर हम किसी का भलाई करते हुए हमने झूठ बोली है, और तो क्या हम भी अच्छा कर्म ही हमने कमाई पंडित जी इस तरह से? झूठ बोल करके किसी और का कर्म अपने ऊपर लेना, उसके लिए हमें तो प्रायश्चित करना ही है। अपना कर्म हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस प्रायश्चित को हमें करना ही है। अच्छा। सुधार उसमें लाना ही है जी। जब तक सुधारेंगे नहीं, हमें किसी से बताना नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई आजकल लोगों के अंदर में एक प्रकार के दिखावा आ गया है।
और उसी दिखावा को जो है अपने अंदर में कायम रखने के लिए, अपने आप को जो है प्रतिष्ठित करने के लिए लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और उस झूठ को जो है जब बोलते हैं अपने लिए, केवल अपने ही भलाई के लिए, अपने ही हित के लिए, वो कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर ये झूठ जो है आपको अंधकार में ले जाएगा और यही झूठ हमें आपको जो है जा करके नकारात्मक में डाल देगा, जिससे हमारा सब काम बिगड़ भी जाएगा। इसलिए झूठ जो है, असत्य जिसको कहते हैं, इसको कभी नहीं अपनाना चाहिए। जब भी हम असत्य को अपनाएंगे तो हमारे जीवन में परमात्मा हमसे झूठ हो जाता है। झूठ बोलने से माता सरस्वती की अपमान होती है। वाग देवी है, बोली की देवी है, तो माता सरस्वती की अपमान हो जाती है। झूठ बोलने से अश्विनी कुमार का जो है हम लोग दुरुपयोग करते हैं, अपमान करते हैं। होंठ पे जो है अश्विनी कुमार बैठते हैं, जीभ पे जो है जाकर के रसना देवी, सरस्वती माता की एक और रूप है, रसना देवी विराजमान रहती हैं। वाणी जो है, आवास में जो है तो सरस्वती माता है ही, लेकिन जीभ में जो रसना देवी हैं उसकी हम अपमान कर जाते हैं। तो इन देवी और देवताओं का अपमान करने से हमारे अंदर में वो रोग बन करके उत्पन्न हो जाता है। और जिसको एक बार झूठ बोलने की आदत हो गई, वो जीवन भर झूठ बोलता ही रहेगा। तो ये गलत बात नहीं होते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है? ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 बार झूठ बोलें जी। अभी मैंने आपको बताया कि एक बार असत्य आप बोल सकते हैं। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि आपने वहां पर ऐसे बताया था, क्या ये बात सत्य है, आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, तो आप केवल इतना बोल सकते हैं कि ये मैं बताता हूं, इतना ही मैं जानता हूं, इतना ही मैं जानता हूं, इससे आगे मत पूछिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये सत्य है। अब मैं कहां से जानता हूं, कैसे जानता हूं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने ही तक रखना है। अब उसी झूठ को सत्य बनाने के लिए, हाँ मैंने उससे सुना है, उसने मुझे बताया था, मैंने किसी और को सम्मिलित कर दिया इसमें, और उसको सम्मिलित करने से जो है ये अपना ही झूठ मैंने किसी और को बढ़ा दिया। फिर उस झूठ में और झूठ बोलते जाएंगे, यहां तक कि आपको सत्य कहाँ है ये भी भूल गए कि सत्य क्या रहा। और अपने ही झूठ में आप इस तरह से फंस गए कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किससे आपने क्या बोला है, क्योंकि सत्य जो है वो तो आपके सामने है। सत्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो आपके सामने है, आप उसे उसी रूप में कह सके। 1000 बार आप उसको कहेंगे, 1000 बार वही रूप में, वही विषय, उसी तरीके से आप कहेंगे, वो बदलेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि सत्य सामने है। लेकिन झूठ जो है उसके लिए आपको बहाना बनाना पड़ेगा, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, अरे हाँ तो वो भी आ गया था, हाँ इसने ये भी बोला था, मैंने वहाँ पर भी सुना था, हाँ फिर अचानक उसने भी बोला था। अनेक अनेक लोगों को उसमें सम्मिलित करना पड़ जाता है, अनेक अनेक बहाने उसमें आ जाते हैं, अनेक अनेक जो है मोड़ उसमें आ जाते हैं। तो ये झूठ की जो है जा करके गठड़ी अपने ऊपर ना ले और सत्य जो जिस प्रकार से उसी प्रकार से उस सत्य को कहें। इसलिए भगवान का एक नाम है सत्य नारायण। और प्रायश्चित करने के लिए ओम सत्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को जो है कम से कम 108 बार, इस एक छोटी से नारायण के मंत्र हैं, इसे 108 बार जरूर बोले। अगर आपको सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम यह मंत्र नहीं आता है, ओम सत्य नारायणाय नमः, क्या इसीलिए पंडित जी हम भी कभी कभी सत्यनारायण की पूजा में भाग लेते हैं या वो होते हैं मंदिरों में? नहीं, इसीलिए नहीं, क्योंकि हम जो भगवान के पूजन में लगते हैं कीर्तन करने के लिए, भगवान का नाम गान करने के लिए। और जितने भी बार भगवान का नाम का गायन करेंगे उतना हमारा का भाग्य बदलेगा, उतनी हमारे आपके अंदर से पाप भागेगा। और जब पाप निकल करके भागता है तो इंसान हल्का हो जाता है, और जब इंसान हल्का हो जाता है तो वो उड़ना चाहता है। और जब व्यक्ति उड़ने लगता है तो उसके अंदर में एक प्रकार की ऐसी शक्ति आ जाते हैं कि वो सबसे प्रेम कर बैठता है, वो सबके लिए सब कुछ करना शुरू कर देता है। इसलिए भगवान का कीर्तन करने से हमारे अंदर में जो भारीपन है वो भारीपन दूर हो जाता है। तो कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम आप बोलते रहें और इसको गान करते रहें, फिर आपका जो है जितना भी पाप है इत्यादि ये सब अपने आप दूर होता जाएगा। बहुत अच्छे पंडित जी। तो ऐसे है कि अपने बताए हैं कि कई प्रकार के भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। तो हमारे किसी दर्शक ने एक प्रश्न भी पूछे हैं कि कौन चिका की स्तोत्रम क्या होते हैं और हमें कैसे करना चाहिए?
भगवान शिव माता पार्वती के प्रति एक स्तोत्र से भगवती की जो है शक्तियों की महिमा को जो है वर्णन करते हैं कि पार्वती है कौन, कैसी हैं, उसकी शक्ति है क्या। ये अत्यंत गोपनीय है, गुप्त है, गुप्त ज्ञान, इसको ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। और गोपनीयम प्रयत्नेन स्वायु नरीव पार्वती, भगवान शंकर भी माता पार्वती से कहते हैं गोपनीयम प्रयत्नेन। इस ज्ञान को जो है जितना गोपनीय रखा जाए उतना अच्छा है। कुंजिका स्तोत्र को पाठ करने से जो है पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ की, उसकी पुण्य की, जो पाठ करने से पुण्य मिलता है उसकी पुण्य की प्राप्ति हो जाता है। कुंजिका स्तोत्र में जो है भगवती की जो है जाकर के विशेष स्तुति है, भगवती की जो है विशेष महिमा है। और उसमें एक मंत्र भी आता है जिसको हम ब्रह्म मंत्र भी कहते हैं या ब्रह्मास्त्र मंत्र भी कहते हैं। तो इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ से जो है भगवती पार्वती की जो है स्तुति होती है, उनकी महिमा की जो है। और इसको अगर किसी ने रट लिया, रटने का मतलब है याद कर लिया, तो आप जो चाहेंगे इस मंत्र से प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। केवल इस मंत्र को आपको याद करना है, इतना ही है। और इसे अपने लिए काम में लाना चाहिए, औरों के लिए नहीं। क्योंकि ये कुंजिका स्तोत्र जो है एक ऐसा स्तोत्र है जिससे भगवती प्रसन्न हो जाती है। आप इसको पाठ करके सुना सकते हैं, क्योंकि शृणु देवी प्रयक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभाविनी चंडी जाप शुभो भवेत् न कवचम न रगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम न च न्यासम अर्चनम कुंजिका पाठमात्रे दुर्गा पाठम फलम लभेत। यहाँ तक भी बोल दिया है कि दुर्गा पाठ की जितना फल है केवल इस कुंजिका के पाठ करने से प्राप्त हो जाता है। फिर इसमें भी ये भी बताए गए हैं कि गो अभक्त नादव्यम, जो भक्त नहीं है, जो माता को नहीं मानते, दुर्गा माता को नहीं मानते हैं, जो दुर्गा माता को जो है पाखंड मानते हैं या सोचते हैं कि हमें दुर्गा पाठ करने से जो है हर साल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भगवती हमारा नाश कर देगा, ऐसे लोगों से ये मंत्र बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। ना भक्तम च इति वदते, किसी भी ऐसे भक्त से नहीं बताना चाहिए। जो भक्त नहीं उसको नहीं बताना चाहिए। ये केवल उसी के लिए है। अगर आप किसी के घर पे गए, कोई विद्वान है, कोई पंडित हैं, कोई सिद्ध पुरुष है, कोई साधु है, कोई सज्जन है, जो अपने घर पे जो है भगवती के जो है बड़ी प्रेम श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करना चाहते हैं और विनम्र भाव से कहें कि पंडित जी भगवती की जो है स्तुति पाठ करा दीजिए, तो वहाँ पर वह ब्राह्मण के अंदर में अपने आप ये ज्ञान आ जाएगा कि यहाँ पर मैं इस भक्त के लिए, जो भगवती के लिए इतना भक्ति कर रहा है, उसके लिए कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर कर दो। और जिसने इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया और सुना, सुनने वाला भी और बोलने वाला भी शिव कृपा और माता पार्वती की कृपा को प्राप्त हो जाते हैं। जी, लेकिन ये स्पेशल समय पे हमें करना चाहिए पंडित जी, या मन में आया करने के लिए या पंडित जी से जानने के लिए, तो हमने उनके सामने ये प्रस्तुत कर दिए और उन्होंने समय दिन देखकर बताए, अच्छा इस दिन हम कुंजिका स्तोत्रम हम करेंगे। कुंजिका स्तोत्र को जो है नवरात्रि में, चारों नवरात्रियों में जो है विशेष करके पाठ करना चाहिए जी। और इसको सिद्ध करने के लिए केवल इसका पाठ करना ही मात्र बताए गए हैं। और नवरात्रि में 1008 बार, नवरात्रि में नवों रात मिला करके 1008 बार, ठीक है, अष्ट अधिक सहस्रेणम पाठेन योकृताम तस्मात् सिद्धिर भवति। तो इस मंत्र में सिद्धि आ जाता है। फिर आप जो चाहे इस मंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, लेकिन 1008 बार आपको इसको पाठ करना है। और नवरात्रि के समय पे अच्छा, वो भी नवरात्रि के समय में, भले ही गुप्त नवरात्रि हो या सामूहिक नवरात्रि हो, लेकिन आपको करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो पंडित जी, अगर हम क्रिसमस के बाद हम देखेंगे कि कौन सा समय भी आते हैं, तो हमारे प्रिय दर्शकों ने भी पूछे हैं, आपने कई दफ़ा बताए हैं कि साल का जो नया साल आता है, ये पुराना साल होते हैं, नया साल हम मनाते हैं, 2025 2026 आ रहे हैं। हमारे लिए नया साल अभी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ये 2026 जो आ रहे हैं, हमारे ऊपर भी कुछ प्रभाव होगा या हमारे राशि जो होते हैं, क्या उस पर कुछ प्रभाव आएगा पंडित जी? इसमें बहुत से प्रभाव आएगा, लेकिन सबसे पहला बात ये बताऊंगा कि जनवरी हमारा नया वर्ष नहीं है। हमारा नया वर्ष जो है नवरात्रि के पहला ही तारीख, चैत्र महीना में, चैत्र के तिथि में पहले ही तारीख जो होता है वही हमारी नवरात्रि होगा, वही हमारा नया वर्ष है। उसी के आधार से हमारे यहाँ पर फल विचार आदि भी बताए गए।
आने वाले वर्ष में इसका जो है 2 नाम बताए गए हैं। हर वर्ष के 2 नाम होते हैं। अच्छा। सबसे पहले जो है ये विक्रमादित्य संवत जिसको हम लोग कहते हैं, इसका सिद्धार्थ नाम होगा। और फिर उसके बाद जो है शक का नाम जो है क्रोध। तो आने वाला वर्ष 2026 जो होगा, तो इसमें बताए गए हैं कि फल क्या होगा। लोगों के अंदर में अहम भाव यानी कि अहंकार ज़्यादा होगा, और लोग जो हैं आपस में बात करने में जो है सिकुड़ेगा। लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा, अपने आप को सिद्धि की ओर लेकर के जाना चाहेगा, अपने आप को जो है महान बताने का प्रयास करेगा और बाकी लोगों को तुच्छ मानेगा। तो एक तो जो है काम बनाने के लिए लोग अब एक दूसरे के ऊपर जो है दबाव रखेगा, इसलिए क्रोध शक का नाम है क्रोध। तो क्रोध उत्पन्न करेगा, तो क्रोध और डर के माध्यम से लोग एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाएगा। और इस वर्ष में भी जिसने कुछ करना चाहा और कुछ पाना चाहा, तो वो बहुत सहज में ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस वर्ष का नाम है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ मतलब आपको सिद्धि प्राप्त हो सकता है। तो जो भी इस प्रकार की सिद्धि आपको पाना है, भले वो जैसे आपने पूछा कुंजिका स्तोत्र का है, तो भले कुंजिका स्तोत्र की ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। या कोई विशेष लक्ष्मी जी के मंत्र हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं लक्ष्मी माता के इस मंत्र को मैं जप लूँगा, मैं मालामाल हो जाऊँगा, ठीक है, तो उस मंत्र को भी आप जप लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आप जो कुछ भी सिद्धि के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, इस वर्ष में आपको सिद्धि प्राप्त होगा। लेकिन साथ साथ में आपके अंदर में नम्रता होना चाहिए। नम्रता माने दयावान होना चाहिए, शांतिवान होना चाहिए, प्रेमावान होना चाहिए, और ना कि केवल अपना अहंकार, अपना मैं उसको जुड़ाऊँ, नहीं, औरों की बात सुने, औरों के लिए भी करे, तब इसमें जा कर के काम बनेगा। जी, बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, तो ऐसे है कि हम देख रहे हैं कि समय भी ऐसा भी होते हैं कि हमारा अच्छा काम हमें फिर से अगले हफ्ते फिर से दोहराना पड़ेगा पंडित जी। हो गया आपका? जी, हो गए हैं। समय का पता नहीं चलता है पंडित जी, लेकिन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम फिर से एक मौका भी मिल जाएगा अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होने की। अवश्य में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद जी। प्रिय दर्शकों, आपने सुने ही आज के एपिसोड को हमें फिर से यहीं पे विराम करना है, क्योंकि हमें अगले हफ्ते फिर से आपके टीवी स्क्रीन पे आना है और आपके प्रश्न द्वारा आपको भी फिर से ज्ञान देना है। और आपको हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने कुछ समय ये फीस अदा के निकाल के आपने तबो ही फ्राख भेजे हैं। ऐसे ही फ्राख भेजिए हमारे लिए, क्योंकि हम फिर से आएंगे अगले हफ्ते। आपको शुभ रात्रि, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।